अथनंतर एक दिन विनय से जिसका शरीर झुक रहा था, ऐसा दशानन आकाश में बहुत ऊंचे चढ़कर अपने दादा सुमाली से आश्चर्यचकित हो पूछता है कि हे पूज्य, इधर इस पर्वत के शिखर पर सरोवर तो नहीं है, पर कमलों का वन लहला रहा है। सो इस महा आश्चर्य को आप देखो। हे स्वामीन, यहाँ पृथ्वी तल पर पड़े रंग बिरंगी बड़े बड़े मेघ निश्चल होकर कैसे खड़े हैं। तब सुमाली ने नमः सिद्धेभ्यः कहकर दशानन से कहा कि हे वत्स, न तो ये कमल है और न ही मेघ ही है, किंतु सफेद पताकाएं जिन पर छाया कर रही है तथा जिनमें हजारों प्रकार के तोरण बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ये जिन मंदिर पर्वत के शिखरों पर सुशोभित हो रहे हैं, ये सब मंदिर महापुरुष हरिशेन चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए हैं। हे वत्स, तू इन्हें नमस्कार कर और क्षण भर में अपने हृदय को पवित्र कर। तदनंतर वैश्रवण का मान मर्दन करने वाले दशानन ने वहीं खड़े रहकर जिनालयों को नमस्कार किया और आश्चर्यचकित हो सुमाली से पूछा कि हे पूज्यवर, हरिसेन का ऐसा क्या महात्मा था कि जिससे आपने उनका इस तरह कथन किया है। तब सुमाली ने कहा कि हे दशानन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब पाप को नष्ट करने वाला हरिसेन का चरित्र सुन। काम्पिल्य नगर में अपने यश के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त करने वाला सिंह ध्वज नाम का एक बड़ा राजा रहता था। उसकी वप्रा नाम की पटरानी थी, जो स्त्रियों के योग्य गुणों से सुशोभित थी तथा अपने सौभाग्य के कारण सैकड़ों रानियों में आभूषण पना को प्राप्त थी। उन दोनों से परम अभ्युदय को धारण करने वाला हरिसेन नाम का पुत्र हुआ। वह पुत्र उत्तम उत्तम 64 लक्षणों से युक्त था तथा पापों को नष्ट करने वाला था। इसी एक समय अष्टानी का महोत्सव आया, सो धर्मशील वप्रा रानी ने नगर में जिनेंद्र भगवान का रथ निकलवाना चाहा। राजा सिंहध्वज की महालक्ष्मी नामक दूसरी रानी थी, जो कि सौभाग्य के गर्व से सदा विह्वल रहती थी। अनेक कोटि चेष्टाओं से भरी महालक्ष्मी वप्रा की सौत थी, इसलिए उसने उसके विरुद्ध आवाज उठाई कि पहले मेरा ब्रह्म रथ नगर की गलियों में घूमेगा, उसके पीछे वप्रा रानी के द्वारा बनवाया हुआ जैन रथ घूम सकेगा। यह सुनकर वप्रा को इतना दुख हुआ कि मानो उसके हृदय में वज्र की चोट लगी हो। दुख से संतप्त होकर उसने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरा यह रथ नगर में पहले घूमेगा तो मैं पूर्व की तरह पुनः आहार करूंगी, अन्यथा नहीं। यह कहकर उसने प्रतिज्ञा के चिन्ह स्वरूप वेणी बांध ली और सब काम छोड़ दिया। उसका मुख कमल शोक से मुरझा गया। वह निरंतर मुख से श्वास और नेत्रों से आंसू छोड़ रही थी। माता की ऐसी दशा देख हरिसेन ने कहा कि हे माता, जिसका पहले कभी स्वप्न में भी तुमने सेवन नहीं किया, वह अमंगलिक रुदन तुमने क्यों प्रारंभ किया? अब बस करो और रुदन का कारण कहो। तदनंतर माता का कहा कारण सुनकर हरिसेन ने इस प्रकार विचार किया कि ओहो, मैं क्या करूं? यह बहुत भारी पीड़ा प्राप्त हुई है, सो पिता से इसे कैसे कहूं? वह पिता है और यह माता है, दोनों ही मेरे लिए परम गुरु है। मैं किसके प्रति द्वेष करूं? आश्चर्य है कि मैं बड़े संकट में आ पड़ा हूँ। कुछ भी हो, पर मैं रुदन करती माता को देखने में असमर्थ हूँ। ऐसा विचार कर वह महल से निकल पड़ा और हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में चला गया। वहाँ वह निर्जन वन में मूल फल आदि खाता और सरोवर में पानी पीता हुआ निर्भय हो घूमने लगा। हरिसेन का ऐसा रूप था कि उसे देखकर दुष्ट पशु भी क्षण भर में उपसन भाव को प्राप्त हो जाते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीव किसे नहीं प्रिय होता है। निर्जन वन में भी जब हरिसेन को माता के द्वारा किए हुए रुदन की याद आती थी, तब वह अत्यंत दुखी हो उठता था। माता ने गदगद कंठ से जो भी प्रलाप किया, वह सब स्मरण आने पर उसे बहुत कुछ बाधा पहुंचा रहा था। कोमल चित्त से निरंतर भ्रमण करने वाले हरिसेन को वन के भीतर एक से एक बढ़कर मनोहर स्थान मिलते थे, पर उनमें उसे धैर्य प्राप्त नहीं होता था। क्या यह वनदेव है? इस प्रकार की भ्रांति वह निरंतर करता रहता था और हरिणियां उसे दूर तक आंख फाड़ फाड़ कर देखती रहती थी। इस प्रकार घूमता हुआ हरिसेन जहाँ वन में प्राणी परस्पर का वैर भाव दूर छोड़कर शांति से रहते थे, ऐसे अंगिरस ऋषि के शिष्य सतमन्यु के आश्रम में पहुंचा। अतनंतर एक कालकल्प नाम का राजा था, जो महाभयंकर था, महाप्रतापी और बहुत बड़ी सेना को धारण करने वाला था। सो उसने चारों ओर से चंपा नगरी को घेर लिया। चंपा का राजा जनमेजय जब तक उससे युद्ध करता है, तब तक पहले से बनवाई हुई लंबी सुरंग से माता नागवती अपनी पुत्री के साथ निकलकर
सतमन्यु ऋषि के उस आश्रम में पहले से ही पहुंच गई थी। वहां नागवती की पुत्री सुंदर रूप से सुशोभित हरिशेन को देखकर शरीर में बेचैनी उत्पन्न करने वाले कामदेव के बाणों से घायल हो गई। तदनंतर पुत्री को अन्यथा देख नागवती ने कहा कि हे पुत्री, सावधान रह, तू महामुनि के वचन स्मरण कर। सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करने वाले मुनिराज ने पहले कहा था कि तू चक्रवर्ती का स्त्री रत्न होगी। तपस्वियों को जब मालूम हुआ कि नागवती की पुत्री हरिसेन से बहुत अनुराग रखती है, तो अपकीर्ति से डरकर उन मूढ़ तपस्वियों ने हरिसेन को आश्रम से निकाल दिया। तब अपमान से जला हरिसेन हृदय में कन्या को धारण कर निरंतर इधर उधर घूमता रहा। ऐसा जान पड़ता था मानो वह भ्रामरी विद्या से आलिंगित होकर ही निरंतर घूमता रहता था। उत्कंठा के भार से दबा हरिसेन निरंतर शोकग्रस्त रहता था। उसे न भोजन में, न पुष्प और पल्लवों से निर्मित सैया में, न फलों के भोजन में, न सरोवर का जल पीने में, न गांव में, न नगर में और न मनोहर निकुंजों से युक्त उपवन में धीरज प्राप्त होता था। कमलों के समूह को वह दावानल के समान देखता था और चंद्रमा की किरणें उसे वज्र की सुई के समान जान पड़ती थी। विशाल तटों से सुशोभित एवं स्वच्छ जल को धारण करने वाली नदियां इसके मन को इसलिए आकर्षित करती थी क्योंकि उनके तट इसके प्रति आकर्षित कन्या के नितंबों की समानता रखते थे। केतकी की अनी भाले के समान इसके मन को भेदती रहती थी और कदम्ब वृक्षों के सुगंधित फूल चक्र के समान छेदते रहते थे। वायु के मंद मंद झोंके से हिलते हुए कुटज वृक्षों के फूल कामदेव के बाणों के समान उसके मर्म स्थल छेदते रहते थे। हरिसेन ऐसा विचार करता रहता था कि यदि मैं उस स्त्री रत्न को पा सका तो निसंदेह माता का शोक दूर कर दूंगा। यदि वह कन्या मिल गई तो मैं यही समझूंगा कि मुझे समस्त भरत क्षेत्र का स्वामित्व मिल गया है, क्योंकि उसकी जो आकृति है वह अल्प भोगों को भोगने वाली नहीं है। यदि मैं उसे पा सका तो नदियों के तटों पर, वनों में, गांवों में, नगरों में और पर्वतों पर जिन मंदिर बनवाऊंगा, यदि मैं उसे नहीं देखता तो माता के शोक से संतप्त होकर कभी का मर जाता। वास्तव में मेरे प्राण उसी के समागम की आशा से रुके हुए हैं, जिसका मन अत्यंत दुखी था। ऐसा हरिसेन इस प्रकार तथा अन्य प्रकार की चिंता करता हुआ माता का शोक भूल ही गया। अब तो वह भूताक्रांत मानव के समान इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार अनेक देशों में घूमता हुआ सिंधुनद नामक नगर में पहुंचा। यद्यपि उसकी वैसी अवस्था ही रहती थी, तो भी वह बहुत भारी पराक्रम और विशाल तेज से युक्त था। उस नगर की जो स्त्रियां क्रीड़ा करने के लिए नगर के बाहर गई थी, हरिसेन को देखकर आश्चर्यचकित की तरह निश्चित हो गई। वे सैकड़ों बार आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती थी, जिसके नेत्र कमल के समान थे, जिसका वक्षस्थल मेरु पर्वत के कटक के समान लंबा चौड़ा था, जिसके कंधे दिग्गज के गंड स्थल के समान थे और जिसकी जांघें हाथी बांधने के खंबे के समान सुपुष्ट थी। ऐसे हरिसेन को देखकर वे स्त्रियां पागल सी हो गई। उनके चित्त ठिकाने नहीं रहे तथा उसे देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं हुई। अतनंतर अंजन गिरी के समान काला और झरते हुए मद से भरा एक हाथी बलपूर्वक उन स्त्रियों के सामने आया। हाथी का महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे स्त्रियों, यदि तुम लोगों में शक्ति है तो शीघ्र ही भाग जाओ, मैं हाथी को रोकने में असमर्थ हूँ। पर स्त्रियां तो श्रेष्ठ पुरुष हरिसेन के देखने में आसक्ति थी, इसलिए महावत के वचन नहीं सुन सकी और न भागने में ही समर्थ हुई। जब महावत ने बार बार जोर से चिल्लाना शुरू किया, तब स्त्रियों ने उस ओर ध्यान दिया और तब वे भय से व्याकुल हो गई। तदनंतर कांपती हुई वे स्त्रियां हरिसेन की शरण में गई। इस तरह उसके साथ समागम की इच्छा करने वाली स्त्रियों का भय ने उपकार किया। तत्पश्चात घबराई हुई उत्तम स्त्रियों के शरीर के संपर्क से जिसे रोमांच उठ आए थे, ऐसे हरिसेन ने दया युक्त हो विचार किया कि इस और गहरा समुद्र है, उस और प्राकार है और उधर हाथी है। इस तरह संकट उपस्थित होने पर मैं प्राणियों की रक्षा अवश्य करूंगा। जिस प्रकार बैल अपने सींगों से वामी को खोदता है, पर्वत को नहीं, और पुरुष बाण से केले के वृक्ष को छेदता है, शिला को नहीं, इसी प्रकार दुष्ट चेष्टाओं से भरा मानव कोमल प्राणी का ही पराभव करता है। कठोर प्राणी को दुख पहुंचाने की वह इच्छा भी नहीं करता। वे तपस्वी तो अत्यंत दीन थे, इसलिए मैंने उन पर क्षमा धारण की थी। उन तपस्वियों ने आश्रम से निकालकर यद्यपि अपराध किया था, पर उनकी वृत्ति
हरिणे के समान दीन थी। साथ ही वे गुरुओं के घर रहते थे, इसलिए उन पर क्षमा धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ था। यथार्थ में मैंने उन पर जो क्षमा की थी वह मेरे लिए अत्यंत हितावह तथा परम अभ्युदय का कारण हुई है। तदनंतर हरिसेन ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा कि रे महावत, तू हाथी दूसरे स्थान से ले जा। तब महावत ने कहा कि ओहो, तेरी बड़ी धृष्टता है कि जो तू हाथी को मनुष्य समझता है और अपने को हाथी मानता है। जान पड़ता है कि तू मृत्यु के समीप पहुंचने वाला है, इसलिए तू हाथी के विषय में गर्व धारण कर रहा है, अथवा तुझे कोई भूत लग रहा है। यदि भला चाहता है तो शीघ्र ही इस स्थान से चला जा। तदनंतर क्रोधवश लीलापूर्वक नृत्य करते हुए हरिसेन ने जोर से अट्टहास किया, स्त्रियों को सांत्वना दी और स्वयं स्त्रियों को अपने पीछे कर हाथी के सामने गया। तदनंतर बिजली की चमक के समान शीघ्र ही आकाश में उछलकर और खीस पर पैर रखकर वह हाथी पर सवार हो गया। तदनंतर उसने लीला पूर्वक हाथी के साथ क्रीड़ा करना शुरू किया। क्रीड़ा करते करते कभी तो वह दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था। इस तरह उसने हाथी के समस्त शरीर पर क्रीड़ा की पश्चात पृथ्वी पर नीचे उतर कर भी उसके साथ नाना क्रीड़ाएं की। तदनंतर परंपरा से इस महान कलकल को सुनकर नगर के सब लोग इस महा आश्चर्य को देखने के लिए बाहर निकल आए। बड़ी बड़ी स्त्रियों ने झरोखों में बैठकर उसे देखा तथा कन्याओं ने उसके साथ समागम की इच्छाएं की। आस्फालन अर्थात पीठ पर हाथ फेरने से, जोरदार डांट डबकने के शब्दों से और बार बार शरीर के कंपन से हरिश्चंद्र ने उस हाथी को क्षण भर में मद रहित कर दिया। नगर का राजा सिंध महल की छत पर बैठा हुआ यह सब आश्चर्य देख रहा था। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हरिसेन को बुलाने के लिए अपना समस्त परिकर भेजा। तदनंतर रंग बिरंगी झूल से जिसकी शोभा बढ़ रही थी तथा नाना रंगों के चित्राम से जो शोभायमान था, ऐसे उसी हाथी पर वह बड़े वैभव से आरूढ़ हुआ। जो पसीने की बूंदों के बहाने मानो मोतियों से सहित था, ऐसा हरिसेन अपने सौंदर्य रूपी हाथ से नगर की स्त्रियों का मन संचित करता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर उसने राजा की 100 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार से जहाँ देखो वहीं सर्वत्र हरिसेन की चर्चा फैल गई। यद्यपि उसने राजा से बहुत भारी सम्मान प्राप्त किया था, तो भी तपस्वियों के आश्रम में जो स्त्री रत्न देखा था, उसके बिना उसके एक रात को वर्ष के समान समझा। वह विचार करने लगा कि इस समय निश्चय ही वह कन्या मेरे बिना विषम वन में हरिणी के समान परम आकुलता को प्राप्त होती होगी। यदि यह रात्रि किसी तरह एक बार भी समाप्त हो जाए तो मैं शीघ्र ही उस बाला पर दया करने के लिए दौड़ पड़ूंगा। यह अत्यंत सुशोभित शैया पर पड़ा हुआ ऐसा विचार करता रहा। विचार करते करते बड़ी देर बाद बहुत कठिनाई से उसे नींद आई। स्वप्न में भी यह उसी कमल लोचने को देखता रहा। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रायः करके इसके मन का वही एक विषय रह गई थी। अतनंतर विद्याधर राजा की कन्या की सहेली वेगवती, जो कि सर्व प्रकार की कलाओं और गुणों में विशारद थी, सोते हुए हरिसेन को क्षण एक में हर कर ले गई। जब उसकी निद्रा भग्न हुई तो उसने अपने आप को आकाश में हरा जाता देख क्रोध पूर्वक वेगवती से कहा कि रे पापिनी, तू मुझे किस लिए हर ले जा रही है? जिसके नेत्रों की समस्त पुतलियां दिख रही थी तथा जिसने ओंठ डस रखा था, ऐसे हरिसेन ने उस वेगवती को मारने के लिए वज्र में मुदगर के समान मुट्ठी बांधी। तदनंतर सुंदर लक्षणों के धारक हरिसेन को कुपित देख वेगवती यद्यपि विद्याबल से समृद्ध थी तो भी भयभीत हो गई। उसने उससे कहा कि हे आयुष्मान, जिस प्रकार वृक्ष की शाखा पर चढ़ा कोई मनुष्य उसी की जड़ को काटता है, उसी प्रकार मुझ पर आरूढ़ हुए तुम मेरा ही घात कर रहे हो। हे तात, मैं तुझे जिस लिए ले जा रही हूँ, तुम जब उसको प्राप्त होगे तब मेरे वचनों की यथार्थता जान सकोगे। यह निश्चित समझो कि वहां जाकर तुम्हारे इस शरीर को रंश मात्र भी दुख नहीं होगा। वेगवती का कहा सुनकर हरिसेन ने विचार किया कि यह स्त्री भद्र तथा मधुर भाषिणी है। इसकी आकृति ही बतला रही है कि यह पर पीड़ा से निवृत्त है, अर्थात कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाती। और चूंकि इस समय मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, इससे निश्चय होता है कि यह अवश्य ही प्रियजनों का समागम कराएगी। तब हरिसेन ने उससे फिर पूछा कि हे भद्रे, तू ठीक ठीक कारण बता और मनोहर कथा सुनाकर मेरे कानों को संतुष्ट कर। इसके उत्तर में वेगवती ने कहा कि सूर्योदय नामक श्रेष्ठ नगर में राजा शक्रधनु रहता है। उसकी स्त्री धी नाम से प्रसिद्ध है। उन दोनों के जयचंद्रा नाम की पुत्री है,
जो कि गुण तथा रूप के अहंकार से ग्रस्त है, पुरुषों के साथ द्वेष रखती है और पिता के वचनों की अवहेलना करती है। समस्त भरत क्षेत्र में जो जो उत्तम पुरुष थे, उन सब के चित्रपट बनाकर मैंने पहले उसे दिखलाए हैं, पर उसकी रुचि में एक भी नहीं आया। तब मैंने आपका चित्रपट उसे दिखलाया, सो उसे देखते ही वह तीव्र उत्कंठा रूपी शैल्य से विद्ध होकर बोली कि कामदेव के समान इस पुरुष के साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मैं मृत्यु को भले ही प्राप्त हो जाऊंगी, पर अन्य अधम मनुष्य को प्राप्त नहीं होंगी। उसके गुणों से जिसका चित्त आकृष्ट हो रहा था, ऐसी मैंने उसका बहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि तुम्हारे मन को चुराने वाले इस पुरुष को यदि मैं शीघ्र नहीं ले आऊं तो हे सखी, ज्वालाओं से युक्त अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बड़े भारी पुण्योदय से आप मिल गए। अब आपके प्रसाद से अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य ही सफल बनाऊंगी। ऐसा कहती हुई वह सूर्योदयपुर आ पहुंची। वहां आकर उसने राजा शक्रधनु और कन्या जयचंद्रा के लिए सूचना दे दी कि तुम्हारे मन को हरण करने वाला हरिशेन आ गया है। तदनंतर आश्चर्यकारी रूप को धारण करने वाली दोनों वर कन्या का पाणी ग्रहण किया गया। जिनका चित्त आश्चर्य से भर रहा था, ऐसे सभी आत्मीय जनों ने उनके उस पाणी ग्रहण का अभिनंदन किया था। जिसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी, ऐसी वेगवती ने राजा और कन्या दोनों की ओर से परम सम्मान प्राप्त किया था। उसके हर्ष और सुयश का भी ठिकाना नहीं था। इस कन्या ने हम लोगों को छोड़कर भूमि गोचरी पुरुष स्वीकृत किया, ऐसा विचार कर कन्या के मामा के लड़के गंगाधर और महीधर बहुत ही कुपित हुए। कुपित ही नहीं हुए, अपमान से प्रेरित हो बड़ी भारी सेना लेकर युद्ध करने की भी इच्छा करने लगे। तदनंतर करुणा में आसक्त है चित्त जिसका, ऐसे राजा शक्रधनु ने अपने सुचाप नामक पुत्र के साथ हरिसेन से इस प्रकार निवेदन किया कि हे जामाता, तुम यहीं ठहरो, मैं युद्ध करने के लिए चाहता हूँ। तुम्हारी निमित्त से दो उत्कट शत्रु कुपित होकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। तब हंसकर हरिसेन ने कहा कि जो परकीय कार्यों में सदा तत्पर रहता है, उसके अपने ही कार्य में उदासीनता कैसे हो सकती है। हे पूज्य, प्रसन्नता करो और मेरे लिए युद्ध का आदेश दो। मेरे जैसा भृत्य पाकर आप इस प्रकार स्वयं क्यों युद्ध करते हो। तदनंतर अमंगल से भयभीत ससुर ने चाहते हुए भी उसे नहीं रोका। फलस्वरूप जिसमें हवा के समान शीघ्रगामी घोड़े जूते थे, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से पूर्ण था, जिसका सारथी सूरवीर था और जो योद्धाओं के समूह से घिरा था, ऐसे रथ को हरिसेन प्राप्त हुआ। उसके पीछे विद्याधर लोग शत्रु के मन को असहनीय बहुत भारी कोलाहल कर घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर जा रहे थे। तदनंतर सूरवीर मनुष्य जिनकी व्यवस्था बनाए हुए थे, ऐसा महायुद्ध प्रवृत्त हुआ। सो कुछ ही समय बाद शक्रधनु की सेना को पराजित देख हरिसेन युद्ध के लिए उठा। तदनंतर जिस दिशा से उसका उत्तम रथ निकल जाता था, उस दिशा में न घोड़ा बचता था, न हाथी दिखाई देता था, न मनुष्य शेष रहता था और न रथ ही बाकी बचता था। उसके एक साथ डोरी पर चढ़ाए हुए बाणों से शत्रु की सेना को इस प्रकार मारा कि वह पीछे बिना देखे ही एकदम सरपट कहीं पर भाग खड़ी हुई। जिनके शरीर में बहुत भारी कंपकपी छूट रही थी, ऐसे भय से पीड़ित कितने ही योद्धा कह रहे थे कि गंगाधर और महीधर ने यह बड़ा अनिष्ट कार्य किया है। यह कोई अद्भुत पुरुष युद्ध में सूर्य की भांति सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में किरणें छोड़ता है, उसी प्रकार यह भी समस्त दिशाओं में बहुत बाण छोड़ रहा है। तदनंतर अपनी सेना को उस महात्मा के द्वारा नष्ट होती देख भय से ग्रस्त हुआ गंगाधर और महीधर दोनों ही कहीं भाग खड़े हुए। तदनंतर उसी समय पुण्योदय से रत्न प्रकट हो गए, जिससे हरिसेन महान अभ्युदय को धारण करने वाला 10वां चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि वह चक्र रत्न से चिन्हित परम लक्ष्मी से युक्त हो गया था, तो भी मदनावली से रहित अपने आप को तृण के समान तुच्छ समझता था। तदनंतर 12 योजन लंबी चौड़ी सेना को चलाता और समस्त शत्रुओं को नम्रीभूत करता हुआ वह तपस्वियों के आश्रम में पहुंचा। जब तपस्वियों को इस बात का पता चला कि यह वही है जिसे हम लोगों ने आश्रम से निकाल दिया था, तो बहुत ही भयभीत हुए। निदान हाथों में फल लेकर उन्होंने हरिसेन को अर्घ्य दिया और आशीर्वाद से युक्त वचनों से उसका सम्मान किया। सतमन्यु के पुत्र जनमेजय और माता नागवती ने संतुष्ट होकर वह कन्या इसके लिए समर्पित कर दी। तदनंतर उन दोनों का विधि पूर्वक विवाहोत्सव हुआ।
इस कन्या को पाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना पुनर्जन्म माना। तदनंतर चक्रवर्ती की लक्ष्मी से युक्त होकर वह कांपील्य नगर आया। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके साथ थे। उसने मुकुट में लगे मणियों के समूह से सुशोभित सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर बड़ी विनय से माता के चरणों में नमस्कार किया। सुमाली दशानन से कहते हैं कि हे दशानन, उस समय उक्त प्रकार के पुत्र को देखकर वप्रा के हर्ष का पार नहीं रहा। वह अपने अंगों में नहीं समा सकी तथा हर्ष के आंसुओं से उसने दोनों नेत्र भर गए। तदनंतर उसने सूर्य के समान तेजस्वी बड़े बड़े रथ कांपील्य नगर में घुमाए और इस तरह अपनी माता का मनोरथ सफल किया। इस कार्य से मुनि और श्रावकों को परम हर्ष हुआ तथा बहुत से लोगों ने जिन धर्म धारण किया। पृथ्वी, पर्वत, नदियों के समागम स्थान, नगर तथा गांव आदि में जो नाना रंग के ऊंचे ऊंचे जिनाले शोभित हो रहे हैं, वे सब उसी के बनवाए हैं। उदार हृदय को धारण करने वाले हरिश्चंद्र ने चीर काल तक राज्य कर दीक्षा ले ली और परम तपश्चरण कर 3 लोक का शिखर अर्थात सिद्धालय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र चक्रवर्ती का चरित्र सुनकर दशानन आश्चर्य को प्राप्त हुआ। तदनंतर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर वह आगे बढ़ा। अथनंतर संध्या काल आया और सूर्य डूब गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य ने दशानन को विजय जानकर भय से ही उसके नेत्रों का गोचर स्थान छोड़ दिया था। संध्या की लालिमा से समस्त लोक व्याप्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानन से उत्पन्न हुए बहुत भारी अनुराग से ही व्याप्त हो गया था। क्रम क्रम से संध्या को नष्ट कर काला अंधकार आकाश में व्याप्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशानन की सेवा करने के लिए ही व्याप्त हुआ था। तदनंतर दशानन ने आकाश से उतरकर सम्मेदाचल के समीप संस्थली नामक पर्वत के ऊपर अपना डेरा डाला। अथनंतर जिस प्रकार वर्षाकालीन मेघों के समूह से वज्र का शब्द निकलता है, इसी प्रकार कहीं से ऐसा भयंकर शब्द निकला कि जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। बड़े बड़े हाथियों ने अपने आलानभूत वृक्ष तोड़ डाले और घोड़े कान खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहिनाने लगे। वह शब्द सुनकर दशानन शीघ्रता से बोला कि यह क्या है, क्या है? अपराध के बहाने मरने के लिए आज कौन उद्यत हुआ है? जान पड़ता है कि वैश्रवण आया है अथवा शत्रु से प्रेरित हुआ सोम आया है अथवा मुझे निश्चित रूप से ठहरा जानकर शत्रु पक्ष का कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आया है। तदनंतर दशानन की आज्ञा पाकर प्रहस्त नामा मंत्री उस स्थान पर गया जहाँ से कि वह शब्द आ रहा था। वहां जाकर उसने पर्वत के समान आकार वाला क्रीड़ा करता हुआ एक हाथी देखा। वहां से लौटकर प्रहस्त ने बड़े आश्चर्य के साथ दशानन को सूचना दी कि हे देव, मेघों की महाशक्ति के समान उस हाथी को देखो। ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथी को मैंने पहले भी कभी देखा है। इंद्र विद्याधर भी इसे पकड़ने में समर्थ नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया है। अथवा इंद्र विद्याधर की बात जाने दो, साक्षात देवेंद्र भी इसे पकड़ने में असमर्थ है। इसे कोई सहन नहीं कर सकता। नहीं जान पड़ता कि यह हाथी है या समस्त प्राणियों का एकत्रित तेज का समूह है। तब दशानन ने हंसकर कहा कि हे प्रहस्त, यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतना तो कहता ही हूँ कि यदि मैं इस हाथी को क्षण भर में न पकड़ लूं, तो बाजूबंद से पीड़ित अपनी इन दोनों भुजाओं को काट डालूं। तदनंतर वह इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर सवार हो जाकर उत्तम लक्षणों से युक्त उस हाथी को देखता है। वह हाथी चिकने इंद्रनील मणि के समान था। उसका तालु कमल के समान लाल था। वह लंबे, गोल तथा अमृत के फेन के समान सफेद दांतों को धारण कर रहा था। वह 7 हाथ ऊंचा, 10 हाथ चौड़ा और 9 हाथ लंबा था। उसके नेत्र मधु के समान कुछ पीत वर्ण के थे। उसकी पीठ की हड्डी मांसपेशियों में निमग्न थी। उसके शरीर का अगला भाग ऊंचा था, पूंछ लंबी थी, सूंड विशाल थी और नख रूपी अंकुर चिकने तथा पीले थे। उसका मस्तक गोल तथा स्थूल था। उसके चरण अत्यंत जमे हुए थे। वह स्वयं बलवान था। उसकी विशाल गर्जना भीतर से मधुर तथा गंभीर थी और वह विनय से खड़ा था। उसके गंड स्थल से जो मध चू रहा था, उसकी सुगंधि के कारण भ्रमरों की पंक्तियां उसके समीप खींची चली आ रही थी। वह कर्ण रूपी ताल पत्रों की फटकार से दुंदुभि के समान विशाल शब्द कर रहा था। वह अपनी स्थूलता के कारण आकाश को मानो निर्वकाश कर रहा था और चित्त तथा नेत्रों को चुराने वाली क्रीड़ा कर रहा था। उस हाथी को देख दशानन परम प्रीति को प्राप्त हुआ। उसने अपने आप को कृतकृत्य सा माना और उसका रोम रोम हर्षित हो उठा।
तदनंतर दशानन ने विमान छोड़कर अपना परिकर मजबूत बांधा और उसके सामने शब्द से लोक को व्याप्त करने वाला शंख फूका। तत्पश्चात शंख के शब्द से जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ था तथा जो बल के गर्व से युक्त था, ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशानन के सम्मुख चला। जब हाथी वेग से दशानन के सामने दौड़ा तो घूमने में चतुर दशानन ने उसके सामने अपना सफेद चद्दर धरियाकर फेंक दिया। हाथी जब तक उस चद्दर को सूंघता है तब तक दशानन ने उछलकर भ्रमर समूह के शब्दों से तीक्ष्ण उसने दोनों कपोलों का स्पर्श कर लिया। हाथी जब तक दशानन को सुंड से लपेटने की इच्छा करता है कि तब तक शीघ्रता से युक्त दशानन उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गया। घूमने में बिजली के समान चंचल दशानन उसके चारों ओर के अंगों का स्पर्श करता था, बार बार दांतों पर टक्कर लगाता था और कभी खींचों पर झूला झूलने लगता था। तदनंतर दशानन विलास पूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गया और हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्य के समान विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने फूलों की वर्षा की, बार बार धन्यवाद दिए और विद्याधरों की सेना कल कल करती हुई परम हर्ष को प्राप्त हुई। वह हाथी दशानन से त्रिलोक मंडन इस नाम को प्राप्त हुआ। यथार्थ में उस हाथी से तीनों लोक मंडित हुए थे, इसलिए दशानन ने बड़े हर्ष से उसका त्रिलोक मंडन नाम सार्थक माना था। फूलों से व्याप्त उस रमणीय पर्वत पर नृत्य करते हुए विद्याधरों ने उस श्रेष्ठ हाथी के मिलने का महोत्सव किया था। इस हाथी के प्रकरण से यद्यपि सब लोग जाग रहे थे तो भी रात्रि और दिवस की मर्यादा बतलाने के लिए प्रभात कालीन तुरही ने ऐसा जोरदार शब्द किया कि वह पर्वत की प्रत्येक गुफा में गूंज उठा। तदनंतर सूर्य बिंब का उदय हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो सेवा की चतुराई को जानने वाले दिवस ने दशानन के लिए मंगल कलश ही समर्पित किया हो। तदनंतर दशानन शारीरिक क्रियाएं कर सोफा पर बैठा था। साथ ही अन्य विद्याधर भी हाथी की चर्चा करते हुए उसे घेर कर बैठे थे। उसी समय आकाश से उतरकर एक पुरुष वहां आया। वह पुरुष अत्यंत कांप रहा था, पसीने की बूंदों से व्याप्त था, खेत को धारण कर रहा था, प्रहार जन्य घावों से सहित था, आंसू छोड़ रहा था और अपना जर्जर शरीर दिखला रहा था। उसने हाथ जोड़ मस्तक से लगा बड़े दुख के साथ निवेदन किया कि हे देव, आज से 10 दिन पहले हृदय में आपके बल का भरोसा कर सूर्यरज और रक्षरज दोनों भाई अपनी वंश परंपरा से चले आए किस्कू नगर को लेने के लिए बड़े उत्साह से अलंकारपुर अर्थात पाताल लंका से निकलकर चले थे। दोनों ही भाई महान अभिमान से युक्त बड़ी भारी सेना से सहित तथा निशंक थे। वे आपके गर्व से संसार को तृण के समान तुच्छ मानते थे। इन दोनों भाइयों की प्रेरणा से अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुए बहुत से लोग एक साथ आक्रमण कर किस्कूपुर को लूटने लगे। तदनंतर जिनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र चमक रहे थे, ऐसे यम नामा दिक्पाल के उत्तम योद्धा युद्ध करने के लिए उठे। सो मध्य रात्रि में उन सबके बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में परस्पर के शस्त्र प्रहार से अनेक पुरुषों का क्षय हुआ। अथनांतर बड़ी गौर से उनका कलकल शब्द सुनकर यह दिक्पाल स्वयं क्रोध से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह यम क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान भयंकर जान पड़ता था, जिसका तेज अत्यंत दुस्सह था। ऐसे यम ने आते ही के साथ हमारी सेना को नाना प्रकार के शस्त्रों से घायल कर भग्न कर दिया। अतनंतर वह दूत इस प्रकार कहता कहता बीच में ही मूर्छित हो गया। वस्त्र के छोर से हवा करने पर पुनः सचेत हुआ। यह क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर उसने हृदय पर हाथ रखकर कहा कि हे देव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं वहीं पर हूँ। उसी दृश्य को सामने देख मैं मूर्छित हो गया हूँ। तदनंतर आश्चर्य को धारण करने वाले रावण ने पूछा कि फिर क्या हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में वह कुछ विश्राम कर फिर कहने लगा कि हे नाथ, जब ऋक्षरज ने देखा कि हमारी सेना अत्यंत दुखपूर्ण शब्दों से व्याकुल होती हुई पराजित हो रही है, नष्ट हुई जा रही है, तब स्नेह युक्त हो वह युद्ध करने के लिए स्वयं उद्यत हुआ। वह अत्यंत बलवान यम के साथ चीर काल तक युद्ध करता रहा। युद्ध करते करते उसका हृदय नहीं टूटा था, फिर भी शत्रु ने छल से उसे पकड़ लिया। तदनंतर जब वृक्षरज युद्ध कर रहा था तो उसी समय सूर्यरज भी युद्ध के लिए उठा। उसने भी चीर काल तक युद्ध किया, पर अंत में वह शस्त्र की गहरी चोट खाकर मूर्छित हो गया। आत्मीय लोग उसे उठाकर शीघ्र ही मेखला नामक वन में ले गए। वहां वन चंदन मिश्रित शीतल जल से श्वास को प्राप्त हो गया, अर्थात शीतल उपचार से उसकी मूर्छा दूर हो गई।
लोकपाल यम ने अपने आप को समुचित ही यमराज समझकर नगर के बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देने के स्थान बनवाए। लोकपाल यम ने अपने आप को समुचित ही यमराज समझकर नगर के बाहर वैतरणी नदी आदि कष्ट देने के स्थान बनवाए। तदनंतर उसने अथवा इंद्र विद्याधर ने जिन्हें युद्ध में जीता था, उन सबको उसने उस कष्टदायी स्थान में रखा, सो वे वहां दुख पूर्वक मरण को प्राप्त हो रहे हैं। इस वृतांत को देख मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। मैं ऋक्षरज की वंश परंपरा से चला आया प्यारा नौकर हूँ। शाखावली मेरा नाम है। मैं सुश्रोणी और रणदक्ष का पुत्र हूँ। आप चूंकि रक्षक हो, इसलिए किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। इस प्रकार अपने पक्ष के लोगों की दुर्दशा जानकर मैंने आपसे कही है। इस विषय में अब आप ही प्रमाण हैं, अर्थात जैसा उचित समझे सो करे। मैं तो आपसे निवेदन कर कृतकृत्य हो चुका। तदनंतर महाक्रोधी रावण ने अपने पक्ष के लोगों को बड़े आदर से आदेश दिया कि इस शाखावली के घाव ठीक किए जावें। तदनंतर मुस्कुराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य लोगों से कहने लगा कि मैं कष्ट रूपी महासागर में पड़े तथा वैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों में डाले गए लोगों का उद्धार करूंगा। प्रहस्त आदि बड़े बड़े राजा सेना के आगे दौड़े। वे शस्त्रों के तेज से आकाश को दैदीप्यमान कर रहे थे। नाना प्रकार के वाहनों पर सवार थे। छत्र और ध्वजाओं को धारण करने वाले थे। तुरही के शब्दों से उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था और वे महा तेजस्वी थे ही। इस प्रकार विद्याधरों के अधिपति आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आए और नगर के समीप महलों की पंक्ति की शोभा देख परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदनंतर रावण ने किस्कुपुर नगर की दक्षिण दिशा में कृत्रिम नरक के गर्त में पड़े मनुष्य के समूह को देखा। देखते ही उसने नरक की रक्षा करने वाले लोगों को नष्ट किया और जिस प्रकार बंधुजन अपने इष्ट लोगों को कष्ट से निकालते हैं, उसी प्रकार उसने सब लोगों को नरक से निकाला। तदनंतर शत्रु सेना को आया सुनकर बड़े भारी आडंबर को धारण करने वाला शक्तिशाली यम नाम लोकपाल का साटोप नामक प्रमुख भट्ट युद्ध करने के लिए अपनी सब सेना के साथ बाहर निकला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षोभ को प्राप्त हुआ सागर ही हो। पहाड़ के समान ऊंचे, भयंकर और मद की धारा से अंधकार फैलाने वाले हाथी, चलते हुए सुंदर चामर रूपी आभूषणों को धारण करने वाले घोड़े, सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा ध्वजाओं की पंक्ति से सुशोभित रथ और कवच धारण करने वाले एवं शस्त्रों से युक्त शूरवीर योद्धा, इस प्रकार चतुरंग सेना उसके साथ थी। तदनंतर रथ पर आरूढ़ एवं रणकला में निपुण विभीषण ने हंसते हंसते ही बाणों के द्वारा उस साटोप को क्षण भर में मार गिराया। यम के जो दीनहीन किंकर थे, वे भी बाणों से ताड़ित हो आकाश को लंबा करते हुए शीघ्र ही कहीं भाग खड़े हुए। जब यम नाम लोकपाल को पता चला कि सूर्यरज, ऋक्षरज आदि को नरक से छुड़ा दिया है तथा साटोप नामक प्रमुख भट्ट को मार डाला है, तब यमराज के समान क्रूर तथा महाशस्त्रों को धारण करने वाला वह यम लोकपाल बड़े वेग से रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए बाहर निकला। वह धनुष तथा क्रोध को धारण कर रहा था। बड़े हुए प्रताप और ऊंची उठी ध्वजा से युक्त था। महाबलवान था। काले सर्प के समान भयंकर भौहों से उसका ललाट कुटिल हो रहा था। वह अपने लाल लाल नेत्रों से ऐसा जान पड़ता था मानो जगत रूपी वन को जला ही रहा हो। अपने ही प्रतिबिंब के समान दिखने वाले अन्य सामंत उसे घेरे हुए थे तथा तेज से वह आकाश को आच्छादित कर रहा था। तदनंतर यम लोकपाल को बाहर निकला देख दशानन ने विभीषण को मना किया और स्वयं ही क्रोध को धारण करता हुआ युद्ध करने के लिए उठा। साटोप के मारे जाने से जो अत्यंत दैदीप्यमान दिख रहा था, ऐसे भयंकर मुख को धारण करने वाले यम ने दशानन के साथ युद्ध करना शुरू किया। यम को देख राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी। उसकी चेष्टाएं मंद पड़ गई और वह निरुत्साह हो दशानन के समीप भाग खड़ी हुई। तदनंतर रथ पर बैठा हुआ दशानन बाणों की वर्षा करता हुआ यम के सम्मुख गया। यम भी बाणों की वर्षा कर रहा था। तदनंतर सघन मंडल बांधने वाले मेघों से जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन दोनों के भयंकर शब्द करने वाले बाणों से समस्त आकाश व्याप्त हो गया। अतनंतर दशानन के बाण की चोट खाकर यम का सारथी पुण्यहीन ग्रह के समान भूमि पर गिर पड़ा। यम लोकपाल भी दशानन के तीक्ष्ण बाण से ताड़ित हो रथ रहित हो गया। इस कार्य से वह इतना घबराया कि क्षण भर में छिपकर आकाश में जा उड़ा। तदनंतर भय से जिसका शरीर कांप रहा था, ऐसा यम अपने अंतःपुर पुत्र और मंत्रियों को साथ लेकर रत्नुपुर नगर में पहुंचा
और बड़ी घबराहट के साथ इंद्र को नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगा कि हे देव, मेरी बात सुनिए। अब मुझे यमराज की लीला से प्रयोजन नहीं है। हे नाथ, चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे क्रोध करें, चाहे मेरा जीवन हरण करे, अथवा चाहे जो आपकी इच्छा हो सो करे, परंतु अब मैं यमपना अर्थात यम नामा लोकपाल का कार्य नहीं करूंगा। विशाल तेज को धारण करने वाले जिस योद्धा ने पहले युद्ध में वैश्रवण को जीता था, उसी योद्धा दशानन ने मुझे भी पराजित किया है। यद्यपि मैं चिरकाल तक उसके साथ युद्ध करता रहा, पर स्थिर नहीं रह सका। उस महात्मा का शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो वीर रस से ही बना हो। वह आकाश के मध्य में स्थित ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान दुनिरीक्षीय है, अर्थात उसकी और कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर इंद्र युद्ध के लिए उद्यत हुआ, परंतु नीति की यथार्थता को जानने वाले मंत्रिमंडल ने उसे रोक दिया। इंद्र यम का जामाता था, सो यम की बात सुन मंद हास्य करते हुए उसने कहा कि हे मातुल, दशानन कहाँ जाएगा? तुम भय को छोड़ो और निश्चित होकर इस आसन पर सुख से बैठो। इस प्रकार जामाता के वचन से शत्रु का भय छोड़कर यम इंद्र के द्वारा बतलाए हुए नगर में सुख से रहने लगा। बहुत भारी गर्व को धारण करने वाला इंद्र यम का सम्मान कर अंतःपुर में चला गया और वहां जाकर काम भोग रूपी समुद्र में निमग्न हो गया। यम ने दशानन का जो चरित्र इंद्र के लिए कहा था तथा युद्ध में दशानन से पराजित होकर वैष्णव को जो वनवास करना पड़ा था, ऐश्वर्य के मद में मस्त रहने वाले इंद्र के लिए वह सब क्षण भर में उस प्रकार विस्मृत हो गया जिस प्रकार की पहले पढ़ा शास्त्र अभ्यास न करने पर विस्मृत हो जाता है। स्वप्न में उपलब्ध वस्तु का कुछ तो भी स्मरण रहता है, परंतु इंद्र के लिए पूर्व कथित बात का निर्मूल विस्मरण हो गया। इधर इंद्र का यह हाल हुआ, उधर यम सुर संगीत नामा नगर का स्वामित्व पाकर दशानन से प्राप्त हुए तिरस्कार को बिल्कुल भूल गया। वह मानता था कि मेरी पुत्री सर्वश्री अत्यंत रूपवती है और इंद्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार एक बड़े पुरुष के साथ मेरा अंतरंग संबंध है, इसलिए इंद्र का सम्मान पाकर मेरा जन्म कृतकृत्य अर्थात सफल हुआ है।